सन्यासी कैसे बने फिर? देखिए, सन्यासी मैं इसलिए बना, जब मैं हिंदूवादी बना तो मेरे मन में तो विचार केवल इस्लाम से लड़ने का था। सत्ता या कोई सरकार आई है तो कभी विचार था ही नहीं। तो कहीं कोई मस्जिद बन रही है तो वहां जाकर लड़ने पहुंच गए, कहीं कोई गाय हत्या हो रही है वहां लड़ने पहुंच गए, किसी लड़के के साथ लव जिहाद हो रहा है वहां लड़ने पहुंच गए, मुकदमे हो गए, पुलिस ने बहुत सारे मुकदमे लिख दिए, पुलिस ने कई बार मारपीट करी, जेल भी गए, पुलिस हमारे घर में आने लगी। ओहो। और मैं घर में रहता नहीं था। मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगा। मेरे पिताजी का तो मन में था हम तो बड़े सम्मानित लोग हैं और हमारे घर में पुलिस। मेरे पिताजी ने बुलाया मुझे और बहुत गाली बकी, मेरी माँ को गाली थी, मेरी पत्नी को प्रताड़ित किया कि भाई ये सब, भाई हमने इसे कहो या तो सुधरे या घर छोड़ो तुम लोग। संदीप भाई हुआ क्या, अब पिताजी को हमारे को ये भाई हमारे तो अंग्रेजों के टाइम से अंग्रेज अधिकारी भी हमारे यहाँ तो मेहमान बन के आते थे, हमें नमस्ते करते थे। उनका हमारे पिताजी का ये एक बड़ा अहंकार, और तुम्हारे यहाँ दरोगा आते हैं बदतमीजी करते हैं हमसे। मुझे उसी समय मेरे गुरु मिले स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। अब वो नहीं है, बहुत बड़े सन्यासी थे, बहुत अच्छे सन्यासी थे। वो मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो, या तो तुम ये काम छोड़ दो, अगर इस काम में रहोगे कोई हिंदू संगठन तुम्हारा कभी भी साथ नहीं देगा। और सबसे बड़ी निराशा की बात क्या होती थी, जो हमें लड़वाने वाले होते थे जब हम लड़ पड़ते थे वो हाथ खड़े कर देते थे। वो आज भी है, वो हमेशा से उनकी पुरानी। देखिए मैं बहुत छोटा हूं, मेरे से बहुत बड़ा दारा का नाम सुना है आपने, दारा सिंह, उड़ीसा वाले दारा सिंह का। वो विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री था उड़ीसा प्रांत का, ठीक है जी। संघ की योजनाओं से काम किया। अब 6 साल हो गए उसकी सजा पूरी हुए, सजा पूरी हुए 6 साल हो गए हैं। एक एनओसी चाहिए उसे जेल से बाहर आने के लिए। ना केंद्र सरकार उसे एनओसी देती है, ना राज्य सरकारें उसे एनओसी देती है। और वो व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि दारा सिंह से ज्यादा हिंदू धर्म की सेवा नाथूराम गॉडसे के बाद किसी और ने की है। 20-22 साल से ऊपर हो गया उनको जेल में। उनको नहीं, ज्यादा हो गया, 6 साल तो सजा पूरी हुए हो गए, 6 या हो सकता है 7 साल हो गए सजा पूरी हुए हो गए। ना तो मोदी सरकार ने उन्हें एनओसी दी, ना योगी सरकार ने एनओसी दी, और वो हमेशा जेल में रहेगा जब तक ये सरकारें उसे एनओसी नहीं दे देंगी। योगी मतलब ये तो उड़ीसा में बंद है ना वो, लेकिन वो यूपी के मूल निवासी है ना। हाँ। इटावा के मूल निवासी है ना, तो यूपी सरकार उन्हें एनओसी देगी उन्हें बाहर आने के लिए, जहां के वो मूल निवासी। एक एनओसी उनकी यहाँ की चाहिए। अच्छा। तो वो जब तक वो नहीं देंगे वो नहीं छूटेंगे, उनकी सजा ऐसे। वो आदमी केवल इसलिए कि उसने अपना जीवन हिंदुत्व को समर्पित कर दिया, और हिंदू धर्म की लड़ाई उसके जैसी किसी ने, 1000 नरसिंहानंद मिलेंगे जब एक दारा नहीं बनेगा, 1 लाख नरसिंहानंद मिलेंगे तब एक सावरकर नहीं बनेगा, ऐसे ही 1000 नरसिंहानंद मिलेंगे तब एक दारा सिंह नहीं बनेगा। आज वो दारा सिंह जेल में है क्योंकि उसकी हड्डियों पर यह सरकार बन गई और सरकार अब मजे ले रही है, और वो बेचारा निर्दोष व्यक्ति। एक बार दारा सिंह के लिए हम गए थे, एक राजा दिलीप सिंह जूदेव थे, राज्यसभा सदस्य भी रहे, बहुत बड़े नेता थे, हिंदूवादी नेता थे। हम जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा था, मैं किसी अखबार में आपको ढूंढ कर बता भी दूंगा, कि जो काम मैं छत्तीसगढ़ में कर रहा हूं वही काम दारा उड़ीसा में कर रहा था। और भाई वो जेल में क्यों है जाके पूछो आडवाणी जी से, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो भाजपा के नेता थे जूदेव जी, हाँ बहुत बड़े नेता थे, राज्यसभा सदस्य थे उस टाइम। हाँ, और धर्मांतरण में घर वापसी उन्होंने बहुत कराई। बहुत उनसे बड़ा तो कोई हिंदुत्व पे मतलब कोई था ही। ये तो राजा दिलीप सिंह जूदेव बहुत बड़े व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व था। तो राजा साहब ने मुझसे कहा था कि भाई जो काम मैं अपने क्षेत्र में कर रहा हूं वो दारा उड़ीसा में कर रहा था। अब वो अंदर है क्या है ये जाके आडवाणी जी से पूछ, क्योंकि आडवाणी जी उस टाइम भाजपा के सबसे बड़े नेता थे। तो जो आज ये हो रहा है ये आज से नहीं है, नाथूराम गॉडसे के समय से ये होने लगा था। नाथूराम गॉडसे जी भी स्वयंसेवक थे। आज जो लोग उन्हें गद्दार बता रहे हैं, टीवी पे बैठ के उन्हें गाली देते हैं, उन्हें ये पता नहीं कि उनका ऋण है नाथूराम गॉडसे का कि वो लोग आज यहां पे जीवित भी हैं, वरना गांधी ने तभी सबको मरवा दिया होता। तो ये एक बड़ी परंपरा है। तो मैं इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं कि मैंने नहीं, तो फिर आप अपने गुरु ब्रह्मानंद जी के पास गए, उन्होंने ये बताया, उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई ये तो ऐसे करेंगे। हर लड़ने वाले को इसी तरह धोखा दिया जाता है, पहले उसे लड़वाया जाता है फिर उसे धोखा दिया जाता है। तुम्हें अगर अब जीवित रहना है तो इस काम को छोड़ दो, जो हो गया बहुत हो गया, अब इसे छोड़ अपने बच्चे पालो। मैंने ये तो होगा नहीं। मैंने तब भी बड़े अहंकारपूर्ण अहंकार से उनसे कहा था कि इस्लाम को समाप्त करूंगा, जड़ से मिटा के मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, हर कीमत दूंगा। उन्होंने कहा भाई तू तो बहुत ही कोई बजर मूर्ख है, तू एक काम कर संन्यास ले ले, कम से कम तेरे घर के वाले तो परेशान नहीं होंगे, तू अकेला ही परेशान होगा, तेरी तो जिंदगी खराब होनी है। बहुत हंस के, बड़े हंसमुख सन्यासी, बड़े हंसे। तो कह रहे भाई संकल्प तो अच्छा है, लेकिन फिर इसके लिए तू एक काम कर, घर वालों को छोड़ दे, उनकी क्या गलती है, तू पागल हो गया तो वो क्यों भुगते हैं। मैंने कहा जी चलो मैं छोड़ दूंगा। तो उन्होंने मुझे संन्यास दिलवा दिया कि भाई संन्यास लेके, फिर मैंने संन्यास ले लिया। तो पत्नी रोका नहीं?
पत्नी के पास गया ही नहीं संन्यास लेकर 2 साल तक, रोकती कहाँ से तो बेचारी। आप भी गौतम बुद्ध हो गए हैं। अब जो भी समझ लो। नहीं नहीं, मैं पलायनवादी नहीं हूँ, नहीं मैं तो युद्ध के क्षेत्र में गया। नहीं नहीं, मैं पलायनवादी नहीं कर रहा हूँ, मैं परिवार को लेके कह रहा हूँ। वो भी परिवार बहुत देखिए, दिन गौतम बाद बुद्ध गए हैं। भगवान को ढूंढने के लिए गए होंगे, मैं धर्म युद्ध में लड़ने के और मरने के नहीं, लिए वो गया था। पत्नी के बाद बहुत दिन बाद गए, ज्ञानवान मिलने के बाद भिक्षा लेने नहीं, मुझे गए। ज्ञान अभी तक नहीं मिला। तो आप दोबारा कभी गए, परिवार मिले? हाँ। उन्होंने स्वीकृति दे अब दी क्या आपको? कर रहे हैं वो, कुछ उनके पास ऑप्शन क्या था? इतने सारे मुकदमे लग गए थे, पीछे पीछे पुलिस घूम रही थी, घर में रहता तो घर वाले और मारे जाते। एक बार मेरी माँ के पास हमारे कुछ रिश्तेदार आए, जब तक मैं सन्यासी नहीं हुआ था। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि देखो तुम्हारा बेटा पागल हो गया। मेरा नाम दीपक था। कि भाभी जी देखो, दीपक पागल हो गया, मुसलमानों को गाली देता फिरता। मेरी माँ का कहा हुआ एक वो वाक्य है जो मुझे कभी हारने नहीं देता। मेरी माँ ने कहा हाँ भैया, पागल तो ये हो ही गया भैया, हम इसे बहुत समझाए पर ये मानता नहीं। उसके बाद मेरी माँ ने उन रिश्तेदार से जो कहा, मेरी माँ ने कहा पर भैया एक बात तो सुनो, ये मुसलमान अंत की भी घनी काट रहे हैं, इनसे कोई तो लड़ेगा। अच्छा है कि हमारा बेटा लड़ रहा है, इसे कुछ हो गया तो इसके बच्चे तो हम पाल भी लेंगे। किसी और के बच्चा कोई मार दिया मुसलमानों ने तो पता नहीं उसके बच्चे पलेंगे या नहीं पलेंगे, इसके बच्चों को तो हम पाल ही लेंगे। तो मेरे पिताजी का विचार अलग रहे, मेरी माँ के विचार अलग थे। जब मेरी माँ इस दुनिया से गई तो मेरे भाई से कह के गई थी, मुझे मेरे बारे में हंसी आती है सुन के, लेकिन माँ का मन होता है कि बेटा तू अपने भाई का बहुत ध्यान रखियो, तेरा भाई बहुत सीधा है। मेरा ये सुन के सब हंसेंगे, लेकिन माँ का मन होता है, माँ को अपना बेटा हमेशा सीधा ही लगता है। जैसे हर पत्नी को अपना पति मूर्ख लगता है, ऐसे ही हर माँ को अपना बेटा सीधा लगता है। तो मेरी माँ को हमेशा ही लगता था बड़ा सीधा मेरा बेटा। तो मेरी माँ मेरे भाई से कह के कि तो मेरे परिवार में दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे परिवार में जो मेरे बच्चे थे उन्हें भी दिक्कत नहीं हुई। मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने, मेरे सब रिश्तेदारों ने मेरे परिवार का बहुत ध्यान रखा। मेरे इवन चाचा ताऊ जो थे उन्होंने भी मेरे परिवार का बहुत ध्यान इसलिए ये कहा क्योंकि भारत में परिवार की एक परंपरा रही, परिवार मजबूती से खड़ा रहा। अगर राम गए, सीता साथ गई, और वो आज जिस तरह से हो रहा है, समलैंगिकता चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, तो मेरा इसीलिए कहना था कि एक योद्धा का भी अगर परिवार है तो परिवार एक दूसरे को संभाल लेता है और किसी को समाज में लड़ने के लिए छोड़ देता है कि तुम लड़ो भाई। देखिए, अगर परिवार पीछे ना होता मेरा तो मैं लड़ ही नहीं सकता था। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। मैं जिस दिन से मैंने लड़ना शुरू किया, मैं सीधा इस्लाम से लड़ा हूँ। मेरा कोई ये नहीं था कि कोई मंदिर बनना है, कोई गाय की रक्षा करनी है, कोई ये सब बात की बातें सब होती रहेंगी। पहले हम जिंदे तो बचने चाहिए, और मैंने ये सूत्र खोज लिया था कि हम जीवित जब बचेंगे जब इस्लाम से हम लड़ेंगे और इस्लाम को वैचारिक रूप से समाप्त कर देंगे। इस्लाम से वैचारिक रूप से समाप्त करने के समय बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है जो मुसलमानों को नागवार गुजरती है। बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं। मैं केवल त्यागी समाज में जन्म मैंने लिया, इसलिए मैं इस लड़ाई को लड़ पाया। आप तो परिवार की बात कर रहे हैं, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। क्योंकि त्यागी समाज की जो बुराई थी ना कि हमारे में बहुत सारे डकैत थे, वो काम आ गए, वो काम आए, मेरे काम आए। एक तो जो उस समय के जितने बाहुबली थे सबने मुझे अपना गुरु माना। ज्यादातर बाहुबली आज भी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मुझे अपना गुरु मानते हैं। संन्यास लेने के बाद, संन्यास लेने के बाद, हाँ, संन्यास लेने के बाद सबने मुझे अपना गुरु माना। और जो अपने आप को सीधा और सभ्य लोग मानते हैं ना, वो कभी हमारे पक्ष में खड़े नहीं हुए। हमारे पक्ष में खड़े ही वो लोग हुए जो खूंखार थे। अब लड़ भी खूंखार लोगों से, और हाँ, खूंखार लोगों से लड़ रहे थे ना। तो जो वो खूंखार थे, मेरा केवल इसीलिए कत्ल नहीं कर पाए कि मैं त्यागी समाज में पैदा हुआ था, कि मेरा जन्म परशुराम के वंश में हुआ। कोई भी व्यक्तिगत रूप से मुझसे मुसलमान लड़ना नहीं चाहता था। उसे पता थी कि अगर हमने इसका कत्ल किया तो परिवार तक को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये त्यागियों की परंपरा थी, उसे पता था। और क्योंकि मैं त्यागी परिवार में पैदा हुआ, खुद मजबूत था, तो हमारे क्षेत्र के गुजरों ने, यादवों ने, जाटों ने और ठाकुरों ने और वाल्मीकियों ने, खटीकों ने, सारी बिरादरियों के जो जवान लड़के थे, दिलेर लड़के थे, वो सारे मेरे साथ जुड़ गए। आज भी मेरे साथ हैं। आप हमारे क्षेत्र में गुजरों को देखो, गुजर जी हमारा बाबा तो नरसिंहानंद। आप हमारे क्षेत्र के यादवों से बात करो, ज्यादातर यादवों से बात करो कि भाई हमारा बाबा तो डांसने वाला बाबा। हमारे क्षेत्र के जाटों से बात करो, आप जाटों में जो योद्धा हैं कि जी हमारा बाबा तो नरसिंहानंद, हमारा गुरु नरसिंहानंद। क्यों? क्योंकि वो दिलेर थे, उन्होंने दिलेर व्यक्ति को मान लिया। आज भी हमें गांव के वो लोग अपना मानते हैं जो लड़ने को तैयार। शहर के जो सभ्य अपने आप को सभ्य कहते हैं, वो तो अभी भी अरे बाबा गाली देता है, अरे बाबा लड़ने की बात करता है, वो तो आज भी हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ हैं ही वो लोग। तो आप तो जाति की बात करते हैं, आप तो परिवार की बात कर रहे हो। मैं तो कहता हूं जाति तक ने साथ दिया।
जाति तो एक थी ही वो मजबूती का, जिसको पॉलिटिशियनों ने तोड़ दिया तोड़ दिया। तो मैं यही तो कहता हूं, तो परिवार का साथ रहा, परिवार से कोई आज देखिए संदीप भाई, मुझे ये नहीं पता कि मैं सन्यासी कहलाने के योग्य हूं या नहीं, और कई बार मैं अपने आप को सन्यासी मानता भी नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। अगर आज मेरी मृत्यु होती है तो किसी भी हिंदू के प्रति जरा सा भी कोई द्वेष भाव या कोई घृणा मेरे मन में नहीं है। एक अफसोस तो जरूर है कि जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ पाई, क्योंकि हिंदुओं ने साथ नहीं दिया। लेकिन हिंदुओं से कोई द्वेष, किसी से भी कोई द्वेष नहीं है, ना परिवार से, ना किसी नेता से, ना किसी कोई द्वेष नहीं है। ये तो चाहता हूं कि ये लोग अपना कमीनापन छोड़ के धर्म के लिए लड़ना शुरू कर दें, पर भाई समय इन पे विपरीत था, नहीं लड़े, इनकी मर्जी, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम करके चला जाऊंगा।